बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है एलोवेरा। एलोवेरा को उर्दू में घीगवार, घेगवार गंदल, कवार गंदल, कवार पट्ठा भी कहते हैं। ये हमेशा सरसब्ज रहने वाला रस भरा पौधा है। आमतौर पर गर्म मरतूब, कम ठंडे और बंजर इलाकों में फलता फूलता है। इसे ज़रई और अद्वियाती मकासद के लिए, खूबसूरती के लिए काश्त किया जाता है। ये गमलों में भी आसानी से फलता फूलता रहता है। कवार गंदल का इस्तेमाल बहुत सी प्रोडक्ट्स में होता है, जिसमें मशरूबात, जिल्द को खूबसूरत बनाने वाले लोशंस, कॉस्मेटिक्स और मामूली जख्मों को भरने वाले मरहम वगैरह शामिल हैं। इस वीडियो में हम एलोवेरा की खुसूसियात का जिक्र करेंगे और इस पौधे से बनने वाले सेहत के मुताल्लिक चंद नुस्खों को शामिल करेंगे, ताकि आप भी इसके फवाइद को जानकर इससे मुस्तफीद हो सकें। और इस पौधे के सेहत पर नुकसानात का जिक्र भी करेंगे, ताकि आप उनसे महफूज रह सकें। सबसे पहले नंबर पर एलोवेरा के पत्ते सब्ज, मोटे और अपने अंदर पानी को जखीरा किए हुए होते हैं। ये पानी एक जेल की शक्ल में इन पत्तों के अंदर मौजूद रहता है और ये जेल अपने अंदर कई विटामिन्स, मिनरल्स, एमाइनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां रखते हैं। और इन्हीं खूबियों की वजह से ये पौधा फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और खानों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सालाना तकरीबन $13 बिलियन की मार्केट है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो कवार गंदल में एक खास किस्म का कंपाउंड, जिसे पॉलीफेनल्स कहते हैं, पाया जाता है। इस कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल खूबियां मौजूद होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं और बहुत सी बीमारियों के खिलाफ बतौर मेडिसिन यूज किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जख्मों को ये बहुत जल्द ठीक कर सकता है। छोटे मोटे जख्मों को, जलने के जख्मों को, खास तौर पर सनबर्न की सूरत में इस पौधे को जख्मों पर मलने से जख्म भरने का अमल तेज हो सकता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई जलन हो जाए, यानी कहीं जल जाए, छाला बनने का अमल हो या हल्का फुल्का कट लग जाए, तो आपके पास अगर एलोवेरा है तो इसको काट कर इसकी जेल अपनी उस जगह के ऊपर आप हल्का हल्का मसाज करें। चंद सेकंड्स के अंदर इंशाअल्लाह अजीज जो जलने के बाद की एक पेन और तकलीफ दे मरहला होता है वो फौरन खत्म हो जाता है, जलन खत्म हो जाती है। अगर कट है तो वो भी बहुत जल्द अच्छा हो जाता है और ब्लीडिंग को भी रोक देता है। इस मकसद के लिए ये सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल खूबियां पाई जाती हैं, इसलिए ये जख्मों को खराब होने से भी बचाता है। चौथे नंबर पर अगर एलोवेरा का इस्तेमाल दांतों के लिए किया जाए तो कैसा होगा, तो याद रखिए, दांतों को कीड़ा लगना, मसूड़ों का खराब होना, ये आम बीमारियां हैं जो कि मुंह के अंदर पैदा होने वाली जरासीमों की वजह से लाहक होती हैं। मेडिकल साइंस की एक रिपोर्ट के नताइज के मुताबिक एलोवेरा का रस किसी भी आम माउथ वॉश की खूबियां रखता है और मुंह से जरासीम का खात्मा कर देता है, जिससे दांतों को कीड़ा नहीं लगता और मसूड़े भी खूब मजबूत होते हैं। इसी तरह मुंह के 5वें नंबर पर मुंह के छाले यानी अल्सर, जो कि होंठों पर जख्म की सूरत में जाहिर होते हैं या कई लोगों को मुतासर करते हैं, या इसी तरह मैदे का अल्सर, और इसके पैदा होने की कई वजूहात होती हैं। जब ये जाहिर होते हैं तो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक एक तकलीफ दे मरहला होता है। साइंस की तहकीक के मुताबिक एलोवेरा के अंदर मौजूद जेल जहां इन जख्मों को जल्द ठंडा करने में कारआमद है, वहां इन जख्मों से पैदा होने वाली तकलीफ में भी राहत का बाइस बनती है। छठे नंबर पर है कब्ज की शिकायत, आप इससे दूर कर सकते हैं। एलोवेरा सदियों से कब्ज खत्म करने के लिए बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होता है। इस मकसद के लिए इसकी जेल की बजाय
इस पौधे के छिलके के नीचे मौजूद लेटेक्स से इस्तेमाल की जाती है, जिसमें दाफे कब्ज खूबियां शामिल होती हैं। 7वें नंबर पर जिल्द को बेहतर और झुर्रियां खत्म करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कवारगंदल जिल्द के लिए एक इंतहाई मुफीद पौधा है। इसकी जेल चेहरे पर पैदा होने वाली झुर्रियां खत्म करके उम्र के बढ़ने के असरात को जाहिर होने से रोकने के साथ साथ कील महासे वगैरह को खत्म करने में इंतहाई मुआवन होता है। इसी तरह खारिश धद्दर वगैरह के लिए भी अगर इसका लेप उस पे किया जाए तो बहुत जल्द सही हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक इस पौधे की जल जिल्द के लिए मुफीद प्रोटीन कोलेजन की पैदावार में इजाफे की बाइस बनती है और इसे मुसलसल 3 महीने के इस्तेमाल से जिल्द के लिए खातर खा फायदे हासिल किए जा सकते हैं, जिसमें इंशाअल्लाहुल अजीज आप 50 प्लस पर पहुंचने के बाद भी आपकी स्किन 25 की एज की नजर आती है। 9वें नंबर पर है ब्लड शुगर और एलोवेरा का इस्तेमाल। तिब्बे आयुर्वेदिक के अंदर या तिब्बे यूनानी में इसे डायबिटीज के मर्ज को कंट्रोल करने के लिए कुछ दीगर मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंस की भी जन तहकीकात के मुताबिक ये टाइप 2 की डायबिटीज में मुफीद साबित हो सकता है, मगर मेडिकल साइंस के पास अभी इस बात को साबित करने के लिए इतने ठोस सबूत नहीं है और ये बात मुशाहिदे में आई है कि एलोवेरा के ज्यादा सप्लीमेंट खाने वाले अफराद में जिगर की खराबी पैदा हो सकती है। एलोवेरा के मजीद चंद नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आमतौर पर तबीब हजरात कवारगंदल को जादुई पौधा कहते हैं, क्योंकि ये पौधा नामुवाफिक और बंजर और खुश्क जमीन में भी उगने की सलाहियत रखता है। हम एलोवेरा के चंद आजमूदा, आसान और कारआमद नुस्खे आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप भी इनसे मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले नंबर पर है जिल्द की खुश्की खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल। आप 1 या 2 चम्मच एलोवेरा में 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 चाय का चम्मच शहद और 1 चाय की चम्मच दूध और चंद कतरे अरके गुलाब के शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जिल्द पर लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें और बाद में धो लें। इससे खुश्क जिल्द में निखार आएगा और खुश्की खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है एलोवेरा की स्कर्ब। आधा कप एलोवेरा की जल निकाल लें और इसमें 1 कप चीनी, 2 खाने के चम्मच लीमू का रस शामिल करके मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को स्क्रब के तौर पर आप इस्तेमाल करें। इस मिक्सचर में शामिल चीनी खराब जिल्द को उतारने में मदद करेगी और एलोवेरा जिल्द की गहराई तक सफाई करके चमकदार बनाएगा और लीमू का रस जहां धूप से पैदा होने वाली जलन खत्म करेगा, वहां चेहरे पर पड़े स्कार्स को कम करने में मदद देगा। तीसरे नंबर पर है आमतौर पर बहुत सारे बच्चे ये गिला करते हैं कि उनके चेहरे पर कील महासे बहुत निकलते हैं और बाज़ औक़ात इतने बदसूरत लगते हैं कि बच्चे महफिलों में जाना तक छोड़ देते हैं। तो एलोवेरा जल के अंदर थोड़े से अखरोट शामिल करें। इसमें 1 चम्मच जौ का आटा, 1 चाय का चम्मच शहद डालकर मिक्सचर बना लें। इस मिक्सचर को कील महासों पर इस्तेमाल करें। इस मिक्सचर में शामिल एलोवेरा के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खूबियां कील महासों को खत्म करने में मददगार होंगी और शहद से चेहरा जगमगा उठेगा और अखरोट और जौ का आटा स्किन को टाइट करके खूबसूरत बनाएगा। इसी तरह अगर आपकी जिल्द बहुत सेंसिटिव है तो फिर थोड़ी एलोवेरा जेल में खीरे का जूस, दही और गुलाब के अर्क को शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जिल्द पर मलकर 20 मिनट तक लगा रहने दें, बाद में धो लें। यह हसास जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा साबित होगा। इसी तरह अगर आपके बाल गिरते हैं तो कवारगंदल में एक खास किस्म का एंजाइम जिसे प्रोटोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है शामिल होता है, जो बालों की जड़ों के डेड सेल्स को ठीक करने में इंतहाई मुफीद है। एलोवेरा बालों के लिए एक कंडीशनर के तौर पर काम करता है और बालों को चमकदार बना देता है और खुश्की, सिकरी के साथ बालों में खारिश पैदा नहीं होने देता। एलोवेरा के जूस को एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में शामिल करके बालों में लगा लें और कोशिश करें कि सारी रात लगा रहे। यह आपके बालों को चमकदार, बाउंसी बनाने में मददगार साबित होगा और खुश्की का भी खात्मा करेगा।
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ایلو ویرا سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔